नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंदर इस जिद को स्थापित करें कि मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अर्थात अपनी भूख बढ़ा दें, क्योंकि जुनून और धैर्य ही लक्ष्य को प्राप्त करने का कुंजी है। इसके लिए भीड़ से हटकर कार्य करना होगा, क्योंकि लक्ष्य रूपी सफर को अकेले ही तय करना होता है। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बुद्धिमान राजा था। इन्हें अपने राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी का तलाश था। यह सोचकर राजा ने अपने राज्य में एक भव्य मेला का आयोजन किया और कहा कि इस मेले में जो अपने राजा को ढूंढ लेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। राजा बनने का ख्वाब संजोए लोगों की भीड़ जुट गई। मेले में जाने का एक ही दरवाजा था। दरवाजा खुला और लोगों की भीड़ मेले में प्रवेश की। लोगों ने देखा अंदर मिठाइयों की दुकानें और पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन इत्यादि की बहुत सारी दुकानें सजी थी। इतने सारे व्यंजन को देखकर भीड़ हर दुकान पर उमड़ पड़ी, क्योंकि खाना पीना बिल्कुल फ्री था, कोई कीमत नहीं चुकाना था। इस ग्राउंड के आगे एक और दरवाज़ा था। इसे खुलते ही सौंदर्य संसाधन और भौतिक जगत की सभी सामग्रियां उपलब्ध थी। वो भी बिल्कुल फ्री सेवा था। सभी लोग अपने लक्ष्य को भूलकर कोई खाने में मग्न तो कोई सामान खरीदने में मग्न हो गए। इस मेले का आखिरी दरवाजा एक और था, जिसे खुलते ही इन लाखों की भीड़ में से केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश किया, जिसने छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। अंदर जाते ही एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दिया, जिसमें एक वृद्ध पुजारी बैठा था। उस व्यक्ति ने पुजारी को प्रणाम कर शिष्टाचार निभाया। वह वृद्ध पुजारी कोई और नहीं बल्कि राजा ही थे। राजा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने लाखों लोगों और अनेक प्रलोभनों को छोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। लक्ष्य प्राप्ति से पहले बाधा देने वाली जितनी वस्तुओं का व्यक्ति त्याग करता है, वह लक्ष्य प्राप्ति के बाद सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए इन प्रलोभनों में अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और राजा ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य के प्रति यही मजबूत संकल्प ही सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है। हमेशा याद रखना, तुम्हारी संकल्प शक्ति ही भविष्य की मंजिल को देखने में मदद करती है। मित्रों, आप तो जानते ही हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग त्याग और मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, इस मेले में सभी लोग राजा बनने के लिए ही आए थे, लेकिन सभी वास्तविक लक्ष्य को भूलकर एक छोटी सी खुशी और स्वाद रूपी आनंद की लोलुपता ने सबों की विवेक रूपी आंखों पर पट्टी बांध दिया।
हमारे वास्तविक जीवन में भी यही होता है। लाखों विद्यार्थी नौकरी के लिए फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थी सफल हो पाते हैं। इसका यही वजह है कि हम छोटी छोटी खुशियां और सुख के भोग में अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये सभी बातें सामान्य सी लगती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए छोटी छोटी प्रलोभनों से बचें और अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। सफलता जरूर मिलेगी। आज बस इतना ही। कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।